हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जीके की क्लास लेने वाली हूँ पार्ट 4 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हर बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना विश्व बैंक कितने संस्थाओं का समूह है? दोस्तों, ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 5, 7 या 10। विश्व बैंक कितने संस्थाओं का समूह है? दोस्तों, विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? दोस्तों, वर्तमान में अगर आपको पता है तो बताइए, कमेंट करिए कि वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं। दोस्तों, ऑप्शन है 193, 195 या 189 या 149। वर्तमान में विश्व बैंक में दोस्तों 189 सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने अपने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि विश्व बैंक में 5 संस्थाएं हैं दोस्तों, उनके नाम भी जानते हैं हम। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि किसकी कैपिटल है दोस्तों? वो अमेरिका की कैपिटल है। दोस्तों, इनकी जो 5 संस्थाएं हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं हम। पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। दोस्तों, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरा है निवेश विकास संघ। चौथा है निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और लास्ट और 5वां है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर है? दोस्तों, विश्व बैंक सिर्फ विकासशील देशों को ही कर्ज देता है वहाँ की गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा केंद्र कोष जो है यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि एक और पॉइंट है, वर्ष 1949 में भारतीय रेल को कर्ज देने के साथ ही IBRD द्वारा भारत को कर्ज देने की शुरुआत हुई। दोस्तों, सबसे पहला कर्ज किसे मिला था? भारतीय रेल के लिए लिया गया था। और कब लिया गया था दोस्तों? 1949 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपेक संगठन के कितने संस्थापक देश हैं, सदस्य हैं? दोस्तों, ओपेक संगठन के कितने संस्थापक सदस्य हैं? ऑप्शन है 2, 5, 2, 6, 5 या 10। ओपेक संगठन के दोस्तों 5 संस्थापक सदस्य हैं। दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, ये पिछली वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों वियना में स्थित है। तो न्यूयॉर्क में किसका है? UNO का हेडक्वार्टर है। लंदन में दोस्तों अमेनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि एक स्वयंसेवी संस्था है। और पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 ईरा के बगदाद में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वियना में है। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? मोहम्मद बरकेंडो है। दोस्तों, अब ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों, अब ये ओपेक है क्या? दोस्तों, ओपेक ये एक अंतर सरकारी संगठन है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है दोस्तों कि 1 जनवरी 2019 तक इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो 14 थी, लेकिन 1 जनवरी 2020 को कतार कंट्री इससे बाहर हो गई। तो अब हाल ही में इसमें कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? दोस्तों, 13 मेंबर कंट्रीज बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, तो आप कमेंट करिए कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक रोचक तत्व है इसका कि यहाँ पे 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधेरा और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय रामचरण जी थे
और राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है दोस्तों? गोवा में स्थित है। अब एक पॉइंट और है, अंटार्कटिका संधि 1991 के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति उद्देश्य के इस्तेमाल से किया जाता है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। अंटार्कटिका विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विशाल महासागर कौन सा है दोस्तों? अब बताइए, ये आपको पता ही होगा। विश्व का सर्वाधिक विशाल महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक विशाल महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दोस्तों यह पृथ्वी के आधे भाग में फैला हुआ है और इसका आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार एक बड़े ट्रायंगल की तरह है। दोस्तों अटलांटिक जो महासागर है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना कमांडर या राष्ट्रपति? दोस्तों भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा की सीटों पर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा की सीटों पर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शंस हैं 12, 15, 13 या 6। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा की सीटों पर 12 लोगों को मनोनीत करता है और ये किस क्षेत्र से होते हैं? ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। दोस्तों इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स और हैं। यह कौन होता है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भी अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन से अनुच्छेद दोस्तों? 53 अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अब एक और है, एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए अनुच्छेद 331 मनोनीत करता है। दोस्तों किसके लिए करता है? लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को। कितने? उसमें राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों के लिए और लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। किस समुदाय से कर सकता है दोस्तों? एंग्लो इंडियन समुदाय से कर सकता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 अनुच्छेद के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को या फिर उसकी फांसी दिए जा रहे व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या उसकी सज़ा कम कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शंस हैं दोस्तों 5 फरवरी 1922 में, 16 अक्टूबर 1905 में, 13 सितंबर 1929 में या सितंबर 1932 में। दोस्तों चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कांड है क्या दोस्तों? चलिए मैं बता देती हूँ। ये चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी और जहाँ पे कई सारे कर्मचारी जिंदा जल गए थे और इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन हुआ था। और 13 सितंबर 1929 को क्या हुआ था दोस्तों? जब भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने 64 दिनों के लिए उपवास रखा था। उसके उपरांत जतिन दास की प्यास के कारण मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? 13 सितंबर 1929 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया था? प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लाल बहादुर शास्त्री।
दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसके ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। और इन्होंने दोस्तों 600 रियासतों को एकत्रित किया था, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों ने मना कर दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस कारण कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रक्त और लौह की नीति का प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शंस है 13 अप्रैल 1912, 24 फरवरी 1950, 1 अप्रैल 1951 या 1 अप्रैल 1962। दोस्तों बताइए अगर आपको पता हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1951 में की गई थी और 1 अप्रैल 2012 को से 1 अप्रैल 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइव क्लासेस के लिए दोस्तों कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द लाइव क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी, तो आप कमेंट करके बताइए कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी? आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि एक्सरे की खोज किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, ऑटोजन या रॉन्टजन। एक्सरे की खोज दोस्तों रॉन्टजन ने की थी, और केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति का पता लगाया था। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में खोज की थी। ऑटोजन ने दोस्तों परमाणु बम के बारे में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है दोस्तों? ऑप्शन है डेसिबल, बैरल, न्यूटिकल या मील। ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक दोस्तों डॉप्सन है। और डेसिबल दोस्तों किसका मात्रक है? ये मात्रक है, डेसिबल मात्रक है दोस्तों ध्वनि का। और बैरल है दोस्तों तेल का मात्रक है, और न्यूटिकल मील दोस्तों जल के बहाव का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? दोस्तों ऑप्शन है, तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या फिर मैनिलीन। दोस्तों टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, क्या कहलाता है? दोस्तों ये सारे ही जो पार्ट हैं ये CPU के हैं, तो इनमें से कौन सा वह भाग है जो नियंत्रण और संचालित करता है? दोस्तों नेक्स्ट इसमें सही आंसर है दोस्तों CPU का वह भाग जो हार्डवेयर को क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है, वो CU है। और CU दोस्तों क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल यूनिट, जो ये कंप्यूटर के पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।